Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ भाई, तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भाई देखो, देखो संडे में सारी क्लास ऑफ रखा करेंगे, ठीक है। नहीं मतलब आपकी जो क्लास चला करेंगे वो मंडे टू सैटरडे चला करेंगे, ठीक है भाई। संडे में हम स्पेशल तड़का लाया करेंगे, आपको स्पेशल तड़का। उसमें हम कुछ भी करा सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट करा सकते हैं कोई से भी एग्जाम का। एनटीपीसी हुआ, आपका ग्रुप डी हुआ, मतलब कुछ किसी का भी। अब देखो ग्रुप डी का प्री एग्जाम होगा, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन वाले बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, तो स्पेशली उनके लिए ही लाया करेंगे ऐसा, ठीक है ना। आज देखो कहने का मतलब सभी के लिए कॉमन वीडियो बनाने जा रहा हूँ। किसका, देखो क्या लिख रहा है, हेडिंग क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। आपकी द्विघात समीकरण, सही है भाई, द्विघात समीकरण कराने जा रहा हूँ विद शॉर्ट ट्रिक। मतलब ये कह दो कि शॉर्ट का बाप है बिल्कुल, मतलब आज शॉर्ट का बाप सिखा दूंगा बिल्कुल, ठीक है भाई। लिख देता हूँ मैं शॉर्ट के पिताजी, ठीक है भाई, एकदम शॉर्ट के पिताजी बोल सकते हो, ठीक है ना। आपको काफी टाइम लग जाता कि इस समीकरण मतलब हल करने में, तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई। तो देखो कैसे करेंगे हम। देखो हम क्या सीखने जा रहे हैं, द्विघात समीकरण हल करना, ठीक है ना, मिनटों सेकंडों में, सॉरी ओनली सेकंडों में, मिनटों में नहीं सेकंडों में, ठीक है भाई। चलो देखो करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मैं बस साइन पे ध्यान देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा चिन्ह पे ध्यान देना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। देखो चिन्ह पे कैसे, जो हमारी द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0, देखो इस रूप में होती है। पहले इसका बेस समझ लो, ठीक है ना। इस रूप में होती है हमारी द्विघात समीकरण, ठीक है भाई। देखो मैं तो समझाऊंगा बेहतरीन से, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, ठीक है ना। पर जब एग्जाम्पल करूंगा ना, तुम ये कहोगे क्या हो गया, समझ रहे हो चीज, ठीक है भाई। देखो इस रूप में होती है हमारी द्विघात समीकरण, समझ रहे हो बात को। अच्छा बच्चे देखो, अगर यहाँ पे देखो ये वाला जो साइन रहता है, इसके हिसाब से गुणनखंड करते हैं, मतलब गुणनखंड विधि से जो द्विघात समीकरण हल करते हैं, यहाँ वाले साइन से तो हम गुणनखंड करते हैं, ये तो आपको पता ही है। ना पता तो जब हल करेंगे जब पता चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं आंसर की बात करूं, डायरेक्ट आंसर अब आएंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना। एक्स का मान डायरेक्ट ही निकालेंगे बच्चे, मतलब इनके मूलों को डायरेक्ट ही करेंगे हल, सही है भाई। अच्छा बच्चे ध्यान रखना, अगर यहाँ पर शुरू में प्लस है, शुरू में प्लस है, तो जो शुरू में प्लस रहा है वो दोनों चीजों को, मतलब दोनों चीजों की बदल दे। कहने का मतलब है यदि यहाँ प्लस है ना, शुरू में प्लस आएगा, तो पहला मूल क्या होगा, माइनस, मतलब द्विघात समीकरण तो दो मूलों में, तो पहला मूल कैसा होगा, माइनस। ये जो प्लस है, मतलब ये प्लस दूसरे को भी उल्टा चिन्ह का करता है, मतलब चिन्ह बदलता है उसका, मतलब यहाँ पे कुछ भी सही। यदि प्लस की जगह यहाँ पे माइनस होता ना, यदि प्लस की जगह क्या होता माइनस, तो तब भी बदल देता। अब यहाँ प्लस है तो क्या कर देगा, दूसरा चिन्ह भी कैसा हो जाएगा, माइनस का। बात समझ में आ रही। अच्छा यदि एक सेकंड, यदि अरे मारते देखो, यदि ax² प्लस का bx माइनस का c इस रूप में हमारी द्विघात समीकरण, तो बच्चे साइन की बात कर रहा हूँ, फिर शुरू में साइन की बात कर रहा हूँ। देखो यदि शुरू में प्लस है, वो तो कहने का मतलब है प्लस, तो कहने का मतलब यहाँ पर प्लस का मतलब है बेईमान एक प्रकार से, ठीक है। नहीं प्लस बेईमान निकलना है यहाँ पे, प्लस नो कह है कि मिटा दूंगा सबको, अरे वही ध्यान रखो। जैसे अब आजकल मतलब क्या चल रहा, कोरोना चल रहा, कोरोना का कहर, ठीक है भाई। अब सपोज करो अगर कोरोना की केस की मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए, तो घबराहट तो पैदा हो जाती है। मतलब अगर पॉजिटिव आ गया तो डर सा लगने लगा, मतलब यहाँ पे भी क्या लगा, डर सा, मतलब ये बदलते हैं एक दूसरे को, मतलब अब उल्टा करता है एक साथ ही, ठीक है भाई। देखो कैसे, यदि यहाँ प्लस है तो बच्चे देखो चिन्ह बदल जाएंगे यहाँ, मतलब पहला तो खुद का तो बदलेगा, पर ये दूसरे का भी चिन्ह बदल देगा। देखो यहाँ पे क्या प्लस माइनस है ना, तो दूसरा जो चिन्ह आएगा प्लस का आएगा, मतलब ये मूल आ रहे हैं, पहला मूल माइनस का होगा और दूसरा मूल क्या होगा इसमें प्लस। यदि देखो चिन्ह यहाँ पे प्लस का या माइनस का, मतलब कहने का मतलब है अगर शुरू में प्लस होगा, शुरू में क्या होगा, तो चिन्ह दोनों बदल जाएंगे, चिन्ह क्या बदलेंगे दोनों। देखो प्लस से माइनस होगा और माइनस से क्या होगा प्लस, प्लस से माइनस होगा और प्लस से माइनस होगा, क्योंकि प्लस बदल रहा है चिन्हों को, ठीक है भाई। यदि माइनस वाला कॉन्सेप्ट देखो, ax² माइनस का देखो bx, चलो पहले प्लस ही ले लो, प्लस सी वाला,
और एक दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा, ए एक्स, मतलब चार ही तो कंडीशन बनेंगे, माइनस का बी एक्स और माइनस का सी बराबर 0, या तो ये कंडीशन बनेगी। भाई माइनस वाला सीधा सा बंदा है, यहाँ पे माइनस वाला सीधा सा बंदा हो, कुछ नहीं हो गएगा। बस मैं बदल सकता हूँ, मैं दूसरे की गारंटी नहीं ले सकता, समझ रहे हो। बस मैं खुद का मालिक हूँ, मैं दूसरे का मालिक नहीं हूँ। दूसरा चाहे कुछ भी करो, पर प्लस वाला धौंस दिखावा, मैं तो गारंटी लूंगा, चाहे डूब जाओ। डूब तो रही है जब बदल रहा, ठीक है। यदि मैं बात करूं माइनस की, बच्चों देखो माइनस नो कहे बस मुझे बदल दो, माइनस के बस मुझे बदल दो, शुरू वाले के निशान की बात कर रहा हूँ, शुरू वाले की। माइनस के मुझे बदल दो, पर दूसरे को मत बदलो, दूसरे को मत बदल दो। अगर यहाँ प्लस है तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में। देखो दो मूल आएंगे, इसमें कौन से होंगे, प्लस प्लस के, सही है भाई। यदि देखो शुरू में माइनस है, उन लोग कहते हैं मुझे तो बदल दो, उनके में माइनस शुरू वाला, परंतु दूसरे को मत बदलो, दूसरे जैसा दूसरा ऐसी रहने दो, समझ में आ रही है बात। पर प्लस बदल दे, ये देखो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, एग्जांपल इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है भाई। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, देखो मैं 4 तरीके की क्वेश्चन लिखूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे प्लस ले लो आपका, 5x प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है भाई। 4 लिख रहा हूँ एक के साथ ही, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 6, बात समझ में आ रही, बराबर 0। और एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है भाई। देखो ये माइनस माइनस वाली है दोनों, ये नीचे की प्लस प्लस वाली है, मतलब पहले चिन्ह पे ध्यान देना, सही है भाई। बच्चों देखो गुणनखंड तो तुम्हें करने, देखो अगर मैं बात करूं इस 6 के गुणनखंड करने, 6 के गुणनखंड करने, और कैसे करने हैं, मतलब प्लस होना चाहिए और जोड़ का कितना आना चाहिए, 5। मतलब इस चिन्ह पर डिपेंड करे कि गुणनखंड कैसे चाहिए, और मतलब क्या चाहिए। जब प्लस है तो प्लस के गुणनखंड होंगे, 6 के ऐसे गुणनखंड करो जो 5 के बराबर हो। बच्चा 6 के एक ही गुणनखंड है, एक ना दो होंगे वैसे तो, ठीक है ना। क्या होंगे, अगर 6 को काटूंगा तो 3 गुणा 2 ही तो हो सके, मतलब अगर 6 को मैं काटूं बच्चों, 6 के गुणनखंड 3 गुणा 2, अरे ये तो सभी करना है, इस तरीके से गुणनखंड कर लो। गुणनखंड तो सबको करने पड़ते हैं, ठीक है ना। पर जो इसकी लंबी प्रोसेस है वो करने का तुम्हें फायदा हो जाएगा, डायरेक्ट उत्तर आ सकते हो, ठीक है ना। कंपटीशन वाले को तो बहुत ज्यादा फायदा। अगर और भी अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, जैसे बीच में कहीं पे समीकरण बन गई हमारी द्विघात, तो वहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है भाई। इंटर वालों की बात है, इंटर वाले 11वीं क्लास वालों की वाली, अगर आपको ये द्विघात समीकरण हल करनी है तो आप बीच में अलग कर सकते हो, वहां पर डायरेक्ट ही लिख सकते हो, बीच में द्विघात समीकरण बननी है। 10th वालों के लिए नहीं है, 10th वालों को क्या करनी है बच्चों, ये हल करनी है खुद, ठीक है ना। आप देख सकते हो, सीख सकते हो, पर ठीक है ना। देखो यदि मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्स के मान की बात करूं बच्चों, पहले तो प्लस मतलब हमारी देखो क्या है, 3 गुणा 6, तो पहले संख्या बड़ी लिखनी है फिर छोटी, बात समझ में आ रही है। पहले बड़ी संख्या लिखनी फिर छोटी, लिख दी हमने, ठीक है भाई। अब चिन्हों पर ध्यान देना बच्चे, देखो पहले प्लस का माइनस है, तो माइनस नु कहता है मुझे बदल दो, माइनस क्या है मुझे बदल दो, पर दूसरे को मत बदल दियो, जैसा दूसरा ऐसे रहेगा। तो उत्तर आ चुके हैं हमारे, ठीक है भाई। ये हल हो चुकी है, एक्स का मान कितना आ गया, 3 और 2, ठीक। चलो देखो दूसरी करते हैं इसी टाइप की। अब देखो यहाँ पे बच्चे, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं मतलब एक्स वाले को देखें, मतलब जो भी एक्स के बगल में लिखा है उसी के हिसाब से तो गुणनखंडों में, मतलब गुणनखंडों का योग 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या माइनस, बच्चे गुणनखंडों का अंतर क्या होना चाहिए, 1। अगर यही 6 के गुणनखंड थे, 3 गुणा 2 ही बैठ रहे, इनका अंतर देखूं तो अंतर कितना आएगा, 1 आ रहा ना, ये डायरेक्ट ही हो रहे। मतलब कि अगर मैं बात करूं एक्स के मान की, तो पहले संख्या बड़ी लिखे है, बाद में छोटी, पहले बड़ी संख्या लिखे बाद में छोटी, अरे अंतर 1 आ रहा, तो यही सेटिस्फाई कंडीशन बननी है, चलो ठीक है। यदि मैं बात करूं बच्चों, देखो माइनस नो कब है, बस मुझे बदलो, माइनस कब है मुझे बदलो, पर दूसरे को मत बदल दिया, दूसरा माइनस का रहेगा। तो आ चुके हैं आपके सामने, टाइम लगा नहीं लगा। गुणनखंड तो बेसिकली पहले भी करते थे और अब भी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। वो लंबी प्रोसेस से बच जाओगे तुम, धमाका है एकदम, ठीक है ना, करते जाओ। यदि मैं इसकी बात करूं बच्चों, देखो प्लस वाले कहते हैं हमने अभी करे हैं, मतलब 3 गुणा 2 बैठे, मतलब 3 और 2 बैठे एक्स के मान, ठीक है भाई। अगर चिन्ह की बात करूं, माइनस नो कहे मुझे बदलो और दूसरे को बदलो, सॉरी प्लस नो कहे मुझे तो बदलो पर दूसरे को ले और मरूंगा मैं, मतलब प्लस खुद तो मर रहा, दूसरे को ले मर रहा, ठीक है भाई। मतलब प्लस खुद तो माइनस हो जाएगा और दूसरे को भी क्या बदल देगा, चिन्ह बदल देगा उसका, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। उत्तर आ चुके हैं आपके सामने, ठीक है भाई। यदि मैं यहाँ पे एक्स की बात करूँ बच्चे, देखो गुणनखंड हो रहे हैं, देखो ये वाले माइनस वाले कर रखे हैं, 3 गुणा 2, अंतर कितना आ रहा है 1 का,
तो 3 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है भाई, 3 2 आ रहा है, चलो सही है। अगर मैं चिन्ह की बात करूँ, देखो प्लस है तो माइनस आएगा, अरे चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे प्लस है पर यहाँ ये प्लस ही बदला है चिन्ह। ठीक है भाई, अगर यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यों होगा, बट माइनस वाला कभी नहीं बदलता, पहले चिन्ह के अकॉर्डिंग है सारी कहानी। अगर प्लस वाला नु क्या मुझे तो बदलो, दूसरे को बदल दो, बदल दिया ना प्लस से माइनस से प्लस, उत्तर आ चुके हैं आपके सामने। ठीक है भाई, देखो मैं और लिखता हूँ एग्जाम्पल 3 4। ठीक है भाई, अरे बात समझ में आ रही, देख लो एक बार। चलो मैं लिख लेता हूँ 1 2 एग्जाम्पल और। एक्स स्क्वायर माइनस का 11x और क्या दे रखा, प्लस का 30 बराबर 0। 4 लिखूंगा एक साथ, बच्चों मार कर तो चलिए नहीं रहा। 1 सेकंड रुको, अभी वीडियो को पॉज कर देते हैं। हाँ भाई सरकार, देखो समझ रहे हो ना बात को, चलो करते हैं। मैंने 4 एग्जाम्पल लिए, ठीक है ना। ये जरूरी ना कि मैंने छोटी संख्या ली है, ठीक है ना, हम बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या में ले लेंगे कोई दिक्कत ना, पर गुणनखंड तो आपको ही करने पड़ेंगे। मैं अरे समझ रहे हो, मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, तरीका। कितना बड़ा सवाल ले लियो, ठीक है ना, ऐसे ही होगा सारे, ठीक है ना। चलो मैंने अभी वैसे लिए, मतलब जिनके यहाँ पर गुणांक में कोई संख्या ना है। ऐसे भी सवाल लेंगे जिनके यहाँ गुणांक में संख्या हो, मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में संख्या हो, उन्हें भी करेंगे। अभी रुक जाओ बस थोड़ा, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ एक्स की बच्चों, चलो एक्स का मान लिखो, पहले गुणनखंड कर लो बच्चों। देखो 30 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग, योग का मतलब अगर यहाँ प्लस है, जिनका मतलब सम क्या होना चाहिए, 11। ठीक है भाई, 11 सम बैठेगा कैसे, देखो आपने पहाड़ी तो पढ़े रखे यार, 5 छंग 30, माइंड में वही कैलकुलेशन आनी चाहिए जो यहाँ पे यूज हो रही है, मतलब 5 छंग 30 आ रही है। अगर ना आ रही हो तो इस टाइप का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से काट लो, अरे काटोगे ना, अगर यहाँ बाद में 0 आ रही है तो तुरंत 5 से काट लो। अगर किसी में ही गुणनखंड में बाद में 0 तो 5 से जरूर काटना उसे। अगर 5 से काटेंगे, 5 छंग कितना आएगा, 30। ये आसान तरीका है एक बार कैलकुलेशन करने का, समझ रहे हो, ठीक है ना। ये बात को नोट करते रहिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बीच बीच में जो बात बता देता हूँ, इन चीज़ों को भी नोट कर लिया करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है भाई, देखो 5 छंग 30, अब यहाँ तुरंत ही गुणनखंड हो गया। अब हमें योग क्या चाहिए, 11, और 5 है, 5 और 6 को जोड़ोगे कितना आएगा, 11। ठीक है भाई, आ रहा ना। तो पहले बड़ी संख्या लिखे, फिर छोटी, गुणनखंड हो चुके हैं, बस चिन्ह लगाने, क्या लगाने, चिन्ह। ठीक है भाई, देखो यहाँ माइनस है, माइनस नु क्या मुझे बदल दो, पर दूसरे को बेचारों को ऐसे रहने दो जैसा है। ठीक है भाई, उत्तर आ चुके हैं, ठीक है ना। 5 और 6 क्या आ गया आंसर इसके, सही है, एक्स का मान। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, एक्स बराबर 20 के ऐसे गुणनखंड करो जिसका अंतर 1 आवे, जिसका अंतर क्या आवे, 1। बच्चों हमने ऐसा एक ही गुणनखंड पढ़ रखा, 4 गुणा 5 मैंने बताई। अगर बाद में 0 है, बाद में 0 तो 5 से जरूर काटो उसे, 5 चौका 20, और अंतर या योग, मतलब यहाँ पे अंतर यूज हो रहा था, अंतर करेंगे, अंतर कितना आ रहा है, 1। यदि 1 अंतर है तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है पूरी पूरी की कंडीशन। ठीक है, क्या करेंगे, पहले बड़ी संख्या लिख दो, फिर छोटी लिख दो, बात समझ में आ रही, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ माइनस है, तो माइनस नु क्या मुझे बदल दो, मतलब प्लस आ गया इसके आगे। ठीक है भाई, अरे इसके आगे प्लस आ गया, पर दूसरे को मत बदलो, दूसरा माइनस का तो उसे माइनस ही रहने दो, दूसरे को छेड़ो मत यदि माइनस है, ठीक है ना, ऐसे ही रहेगा वो है। यदि देखो मैं इसमें बात करूं, देखो 4 के ऐसे गुणनखंड करो जिसका योग, मतलब जिसका सम क्या आना चाहिए, 5। अब बच्चे ये तो इससे बड़ी संख्या होगी, क्या क्या करा जाए बच्चे, अगर बड़ी संख्या है तो गुणनखंड ही मत करो, मतलब इसका गुणनखंड नॉर्मली होगा, मतलब 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, मतलब खुद के साथ भी तो एक मतलब खुद एक के साथ भी तो एक गुणनखंड बना हुआ है। ठीक है भाई, तो 4 एक के साथ क्या बनाएगा, 4 एकम 4। यदि इन दोनों को जोड़ूं मैं, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, मतलब इन दोनों का सम कितना बैठ रहा, 5। अरे गुणनखंड हो चुके हैं, मतलब याद ही मैं बात करूँ एक्स की बच्चों, देखो पहले बड़ी संख्या आएगी 4, फिर छोटी संख्या आएगी, आएगी नहीं आएगी, ठीक है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर माइनस है, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, मतलब माइनस माइनस कह रहा है कि मुझे बदल दो, और दूसरे की मत बदल दिया, दूसरा भी क्या रहेगा, प्लस। तो 4 और 1 क्या आएगा हमारा आंसर, ठीक है भाई। यदि मैं यहाँ की बात करूँ बच्चों, 16 के ऐसे गुणनखंड जिसका अंतर क्या है, 6। देखो करके देख लो, हमें भी नहीं पता, करके देखेंगे। 2 से काटेंगे 8 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार, मतलब हर स्टेप पे गुणनखंड चेक करना। यदि 8 8 दूनी 16 में, और 8 में से 2 घटाऊं कितना आएगा, 6। अरे ये तो यहीं पे बात बन गई हमारी, बल्ले बल्ले होगी, यहीं पे बल्ले बल्ले होगी, तो आगे करने का फायदा क्या। बच्चे क्या करते हैं, सारे गुणनखंड काट देते हैं, फिर करते रहो उनमें, ठीक है ना।
तो एक बार में एक काट के देखो, उसके बाद हिसाब लगाओ, ठीक है ना। यहाँ पे लगा दिया हमने, और 8 में से दोगे 6 बचे, तो 6 बच रहा है। तो देखो एक गुणनखंड हमारा 8 आगा, एक क्या आगा 2, सही। पर चिन्ह पे डिपेंड करेगा अभी तो। यही यदि यहाँ प्लस है, प्लस नु क्या मुझे भी बदलो और दूसरे को बदले, ठीक है ना। दूसरे को बदलो, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आ चुके हैं हमारे, ठीक है भाई। यहाँ क्या आ चुके हैं हमारे आंसर, देख लो एक बार सही से, ठीक है ना। करें और बाकी मतलब अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे बच्चों जिनके मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब कोई भी गुणांक हो, ठीक है ना। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, चलो मैं ले लेता हूँ, चलो मैं इस टाइप का ले लेता हूँ। 6x स्क्वायर क्या दे रखा, प्लस का 11x और माइनस का 5 बराबर 0, ठीक है भाई। चलो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, एक और ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो x स्क्वायर प्लस के 5x और जी प्लस के 3 बराबर 0, इस टाइप का ले लो। अब चिन्ह के बारे में तो समझ गए हो गए, बस इसका गुणनखंड ये करने का तरीका लग रहेगा थोड़ा सा, प्रोसेस वही है पीछे वाली, बस थोड़ा समझना है इसमें, ठीक है ना बच्चों। यदि यहाँ पर कोई संख्या आ रही है तो सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए हम इसमें इसकी गुणा करें ना, मतलब 6 की 5 में गुणा करें, तो ये खुद ही वैसे जहाँ तक है गुणनखंड खुद ही बन जाए, ठीक है ना। जहाँ तक है बन जाता है, अगर छोटी संख्या होती है, बड़ी संख्या तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। यदि 5 6 की गुणा करूँ आपस में, तो गुणा करने की जरूरत क्या है, यहाँ पे देख लो ना अंतर, अभी अंतर कितना आ रहा, अंतर है योग बच्चे, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है ना। हाँ प्लस है। यदि मैं योग की बात करूं, योग कितना होना चाहिए 11, तो 5 6 को जोड़ूंगा 11 तो खुद ही बैठ रहा, मतलब ये खुद ही गुणनखंड हो गए। अगर मैं x के मान की बात करूं तो पहले बड़ी संख्या आएगी फिर छोटी, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। पर अभी चिन्ह पे ध्यान देखो चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, पर माइनस तो नो कभी दूसरे को बदलो, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। बच्चे चिन्ह तो आ चुके, अब तुम नो कराओगे, मतलब यहाँ पे x था जब भी ऐसे करा था, पर अब क्या तुमने चेंज कर दिया कुछ अभी। अब बच्चों देखो जो भी यहाँ गुणांक हो, मतलब जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, बस उससे इन्हें सब दोनों को भाग कर देनी है। मतलब क्या है 6, तो 6 से दोनों क्या कर देनी है भाग। देखो उत्तर कैसा आता है फटाफट, देखो 6 एकम 6, अरे 6 एकम 6 मतलब कितना आ गया, ये तो माइनस का 1 आ गया हमारा, ठीक है भाई। कितना आ गया -1, अरे ये कटना रहा तो 5/6 उत्तर, ये हमारा बात समझ में आ रही है। कट जाए ठीक है ना, तो वही बात ही ना, वही उत्तर है, आ चुके हैं उत्तर हमारे, ठीक है भाई। बस ये 6 संख्या जो भी इसके बगल में है ना एक्स स्क्वायर के, वो इसके भाग कर देनी है दोनों, जो भी हमारे क्या है मूल, तो उसे क्या कर देनी है भाग, ठीक है भाई, जो भी एक्स के मान आएंगे। यदि बच्चों में यहाँ देखूँ, अरे 3 की मतलब इसकी इसमें गुणा करें हैं, मतलब 3 की 2 में गुणा करेंगे, पर यहाँ पर खुद गहरा योग कितना होना चाहिए, ये 5, तो इनका तो खुद ही योग 5 बैठ रहा है, करने की कोई जरूरत ही नहीं आ रही। तो पहले में क्या 3 आएगा, फिर क्या आएगा 2, ठीक है ना। और बटे में कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना है 2 है, तो इनके बटे में क्या हो जाएगा 2। गुणनखंड हल हो चुके हैं, बस चिन्ह लगाने हैं। यहाँ प्लस है तो क्या आएगा माइनस, अब यहाँ प्लस है तो क्या आएगा माइनस, क्योंकि पहले प्लस है ना, तो प्लस होगा में दोनों के बदल दो, मेरे भी और दूसरे के भी, तो दोनों के चिन्ह बदल दिए। अगर कट रहा तो काट दो, वरना कटा तो ना सही, मतलब ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे बच्चों -1 आ जाएगा, बस क्या आएगा माइनस है, अरे 1 आ गया हमारा, ठीक है। अरे समझ रहे हो चीज, एक सेकंड, चलो ऐसे लिख लो, मिटा दो, देखो मिटा रहा हूँ मैं ऐसा। देखो 10x स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है भाई। मतलब देखो इसे कैसे हल करते हैं, इसकी गुणा यहाँ करें, मतलब 10 की गुणा 1 में करेंगे, 10 एकम 10 हो रहा है, ये तो 10 ही आएगा, परंतु योग कितना आना चाहिए 11। यदि हम इन दोनों को जोड़े तो योग तो 11 ही आ रहा है, अभी 11 आ रहा है ना। अरे कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, ना हो तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, अगर ना हो तो उस पर जरूर सेंड करना, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है, बस गुणनखंड होने चाहिए तुम पे बस, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, मतलब अगर x के मान की बात करूँ तो पहले बड़ी संख्या फिर छोटी, ठीक है भाई। और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक 10, तो बटे में कितना आ जाएगा दोनों के 10, ठीक है। यदि यहाँ प्लस है तो क्या आएगा माइनस, अब ये शुरू में प्लस है, दूसरा भी चिन्ह बदलेगा, दूसरा चिन्ह कैसा प्लस का, दूसरा भी कैसा हो जाएगा माइनस का। कटे काट दो, ना कटे कोई दिक्कत नहीं, कट रहा ना 10 एकम 10, तो यहाँ कितना माइनस बनागा, यहाँ ऐसे आ जाएगा, यहाँ कैसे आएगा जैसा है, कठिन आ रहा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बच्चों करके देखना इस टाइप के क्वेश्चन, और बाकी बताएंगे अगले संडे को, ठीक है भाई। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए मतलब हमारे चैनल को फॉलो करो, कहने का मतलब सब्सक्राइब करो, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो भी बता देना, और अच्छी लगी हो तो भी बताना, ठीक है भाई। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है भाई।